हेलो दोस्तों, रैंकर्स में यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था उसमें अब इंटरव्यू होना बाकी रह गया है। लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि आपको फरवरी में इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान दो चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना होता है। पहला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। तो आपको तैयारी करने के लिए इन दो चीज़ों पर विशेष रूप से फोकस करना होगा। इन दोनों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ पर आपको फोकस करना है, ये सभी बातें हम लोग अभी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो है इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उस पर क्या क्या होता है। आइए एक करके बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत जिन चीज़ों को आप सुधार करेंगे वो सप्ताहवार 10 दिन में आपका लगभग पूरा होता है। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट के तहत आता है उसमें आपको 15-20 दिन प्लस लगेंगे। और चूंकि आप पहली बार इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि इन चीज़ों के लिए आपको काफ़ी समय लग सकता है। 25 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी जा सकता है। तब जाके एक अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ये कॉन्फिडेंस ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, सफलता हासिल करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, अभी चर्चा करते हैं। दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मुख्य रूप से जो आता है, पहला है इसमें सोशल मैनर। खासतौर पर देखिएगा, मैनर की बात करते हैं। मैनर में हो गया जैसे कि आप क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं तो आप अगर नहीं जाने तो सॉरी बोल रहे हैं कि नहीं। अगर सामने इंटरव्यूअर आपको कोई मदद कर रहा है, कोई संकेत दे रहा है तो आप थैंक यू बोलते हैं कि नहीं। जब आपकी एंट्री होती है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इस प्रकार के बोलते हैं नहीं। बैठने के आदेश देता है तो थैंक यू बोलते हैं कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैनर्स हैं, वो आपको पर्सनालिटी को शो करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व रखते हैं। तो ये आपको देखना होगा। इसके अलावा दूसरा जो है चीज़ है वो है वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका। तो ये आपको वे ऑफ टॉकिंग पर भी ध्यान देना है कि आपके उच्चारण कैसे हैं, आप किन शब्द का चयन करते हैं, आपका फोनेटिक्स कैसा है, आपका टोन्स कैसा है, आपके पिच कैसे हैं, हाई लेवल पर बात करते हैं या धीरे बात करते हैं तो किस प्रकार का है, आपका फ्लुएंसी कैसा है, आप कितने तेजी से बोलते हैं, कितने आराम से बात करते हैं। तो ये सभी चीजें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो ये आप तरीका सीखने में 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन समय लगता है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तीसरा इसमें आता है आपका आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपकी आंख कांटेक्ट कैसा रहता है। क्या आप जवाब देते हैं तो आंख नीचे रहता है, आप जब सोचते हो तो आप ऊपर जाता है, नीचे दाएं बाएं जाता है। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या केवल बोर्ड मेंबर में जैसे कई लोग होते हैं तो जिनका प्रश्न है क्या केवल उन्हीं को देखना होता है, तो नहीं। तो कितना समय उनको देखें और उसी आंसर के दौरान अन्य लोगों पर कितनी देर आपको नजर जानी चाहिए, ये सब भी एक आपको व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। तीसरी चीजें हैं, फिर नेक्स्ट है आपका कि एंट्री कैसी है और एग्जिट कैसा है। मतलब आप आते हैं तो और जाते हैं तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। बैठने के दौरान सिटिंग पोजीशन कैसी है आपका, सिटिंग पोजीशन, हैंड मूवमेंट, फुट मूवमेंट, फुट मूवमेंट। तो ये हैंड मूवमेंट, फुट मूवमेंट में भी ध्यान देना होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन सब गतिविधियों पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। और देखे होंगे कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कम स्कोर ला रहे हैं बीपीएससी वगैरह में या फिर अदर एग्जाम में, और हम लोग बार बार इस पर फोकस करके उनको अच्छे नंबर दिलाएं। तो ये
आपके लिए बहुत जरूरी है। जो इंटरव्यू दे रहे होंगे इनसे बात भी आप कर सकते हैं ये सब चीज़ों पर कितना फोकस करना होता है। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्या क्या तैयारी करनी है। तो स्किल डेवलपमेंट में जो सबसे मेजर टॉपिक है वह है आपका नॉलेज। नॉलेज में दोस्तों क्या क्या देखा जाता है या क्या क्या चीजें आप नॉलेज में करेंगे। तो नॉलेज में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला आपका है एकेडमिक। एकेडमिक मतलब आपका ग्रेजुएशन पेपर। अब ग्रेजुएशन पेपर मान लीजिए किसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, दुनिया जहां जो भी हो, या किसी का खासतौर पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कम्युनिकेशन किन्हीं का है, किन्हीं का सिविल है, किन्हीं का मैकेनिकल है। तो ये सबसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये आपको काम देगा। ये आपका नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये तय मान के चलिए कि सबसे नंबर ऑफ वेटेज आपका इसी पर फोकस होगा। इंटरव्यू के दौरान आपसे इस पर प्रश्न काफी पूछे जाएंगे। तो खासतौर पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी ध्यान दें, काफी पढ़े हुए समय हो जाता है क्योंकि जनरल कंपटीशन की ओर मूव कर जाते हैं तो वो अपने पेपर को नहीं देख पाते। तो किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किन किन चीजों को ध्यान में रखकर आपको एकेडमिक पेपर तैयारी करनी है ये आप तय कीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा खासतौर पे अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है, ठीक है, तो उनसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत सारे लोग खेल से भी जुड़े रहते हैं, उनका कोई सर्टिफिकेट वगैरह, अगर पेंटिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा है, बीएड कर रखे हैं तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा। कोई नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह, नॉलेज वगैरह या कोर्स वगैरह आपने कर रखा है तो उस संदर्भ में भी आप तैयारी करें। फिर नेक्स्ट इसमें नॉलेज में आपका है पोस्ट, नेचर ऑफ पोस्ट। पोस्ट क्या, प्रवृत्ति, मतलब पोस्ट जिस चीज का एग्जाम लिया गया, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट असिस्टेंट का जॉब ऑफ नेचर कैसा है, किस प्रकार का ये जॉब है, इसमें क्या क्या काम करेंगे, वो सबसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कौन सा लेवल है, उसका बेसिक पे क्या है, ये तक भी कभी कभी लोग पूछ देते हैं, ठीक है। और वहाँ से कई सारे से प्रश्न बनेंगे। जैसे खासतौर पे कोर्ट वगैरह का है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में, लेकिन आपको हाल की घटनाएं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। कोर्ट से है तो निश्चित तौर पे आपको वहाँ पर एक कोर्ट में जज वगैरह होंगे जो सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड, तो वो भी बैठ सकते हैं पैनल में। तो आपको इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आईपीसी की धारा वगैरह पढ़नी है, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें पढ़नी है। खासतौर पर महिला सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अमेंडमेंट हुआ है उस पर भी ध्यान देना है आपको कि किन किन चीज़ों का है, बाल सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर देखना है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको है बिहार से, चूंकि ये बिहार की वैकेंसी है, पटना बिहार, तो बिहार से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार से जैसे बिहार सरकार की योजना वगैरह आप देख लीजिए जो खासतौर पर इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछा जाता है, तो वो देख लीजिए। फिर बिहार के बारे में जैसे इसका कितने प्रखंड हैं, कितने ब्लॉक हैं, तो ये सब किस प्रखंड में कौन सा जिला आ रहा है, प्रमंडल सॉरी, किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, कितने प्रमंडल वगैरह हैं, तो ये सब थोड़ा बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आपका मान लीजिए कोई अगर जिला वगैरह जिससे आप जुड़े हुए हैं तो वो जिला से भी प्रश्न पूछा जाता है। कुछ बच्चों का कहना है सर मान लीजिए हमारा गृह जिला कहीं और है और हम कहीं और रह कर तैयारी किए हैं, तो आपको दोनों तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए होता है जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी के बाद आप ससुराल में चले गए और पूछते हैं कि अभी आप कहाँ रह रही हो, तो जो जिला बताएंगे आप दोनों जिला का थोड़ा बेसिक नॉलेज रख के चलना होगा क्योंकि दोनों से पूछा जाएगा। या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पोस्टेड होते हैं कहीं और किसी पद पर कोई भी जॉब में, तो वो वहाँ से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कि क्वेश्चन क्या हुआ है कि आप ग्रेजुएशन जिस जिला से किए हैं, मान लीजिए आप पटना का रहने वाले हैं
और आपने झारखंड के कोई जिला से किया हो, या मान लीजिए कि आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और आप पटना में पढ़ाई वढ़ाई किए हैं अपना सब कुछ, तो पटना से भी और मुजफ्फरपुर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर इंटर स्टेट हैं तो स्टेट के बारे में भी क्वेश्चन रखिएगा, दोनों में स्टेट में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नॉलेज में। इसके अलावा आप देखिएगा कि करेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ करेंट बेस्ड जो खासतौर पर वर्तमान की घटनाएं हैं उनसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारा जैसे देखे होंगे कि अभी लगातार जो इंटरव्यू हुई है बीपीएससी द्वारा, उसमें सभी प्रश्न करेंट से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। खासतौर पर अभी राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके बाद राम जो प्राण प्रतिष्ठान किया गया उससे हो गया है। ज्ञानवापी फिर से एक बार चर्चा में है, तो ज्ञानवापी प्रकरण देख लीजिए। अभी देखिएगा ईरान हमला पाकिस्तान पे जो है वो, तो कई ऐसे नॉलेज हैं। अभी देखिए बिहार सरकार की जो भी ठापटक जो चल रही है, तो इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। इंडिया की स्थिति, इंडिया वो पार्टी वाली, ठीक है ना, तो वो चीज़ें आपके पूरे के पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका स्किल डेवलपमेंट में ही बायोडाटा को हम ले सकते हैं। अब ये बायोडाटा क्या है? बायोडाटा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे देखिए, आप स्टार्टिंग में हो सके आप उसका शिकार ना हो, लेकिन जब से जैसे इंटरव्यू जाती है वैसे वैसे आपके हॉबी पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके आइडियल पर्सन पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूछे जाते रहे हैं, या कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका लास्ट स्टार्टिंग में भी मान लीजिए आप एक आध क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आपका खास तौर पर किसी खेल वगैरह से भी जुड़ा हो तो वो भी चीज़ें, तो आपको इन टॉपिक पर भी काम करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पूछेंगे वहाँ पर सॉरी कह रहे हैं लगातार एक दो क्वेश्चन, और आपका हॉबी क्या है आपको ये भी नहीं पता। क्योंकि हॉबी एक ऐसा चीज़ है जो आपको मोटिवेट करता है आपके कार्यों में, आपके दिनचर्या में, है ना। तो आपको कोई ना कोई हॉबी तो रखना ही होगा और उस पर काम करने होंगे। तो ये आप भी देख लीजिएगा, बायोडाटा से और भी प्रश्न बनते हैं जो हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में दोस्तों कुछ और चीज़ों को भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे पहला इसके अलावा होता है जैसे नॉलेज है, नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस। अगर कोई बंदा जॉब में है तो जॉब का एक्सपीरियंस इसमें कैसे डालेगा, या जॉब जो आप सीखे हों उसको कैसे आप इस पोस्ट के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह है या जॉब वगैरह है, वो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, और खासतौर पे देखिएगा कि अभी यहाँ पर असिस्टेंट में कि कंप्यूटर से भी एग्जाम लिए गए हैं, तो क्या प्रयोग फायदा हो सकता है इस पोस्ट के लिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कैसे मदद कर सकते हैं, है ना। तो ये सब प्रश्न बनेंगे आपके। फिर हम नेक्स्ट इसी में नॉलेज में होता है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर किस लिए? बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, और उन सिचुएशन बेस्ड में आपके प्रश्न कैसे बनेंगे, आप कितने अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, ये सब देखा जाता है। तो सिचुएशन बेस्ड वाले जो प्रश्न होंगे वो आपको इन्हीं बेस्ड पर पूछा जाता है। तो आप सेंस ऑफ ह्यूमर को प्रयोग करते हुए खासतौर पर उसको बताया भी जाएगा और तैयारी करें। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर आपको काम करना है, और ये आप देखने से ही लग गया होगा कि ये 1 सप्ताह 10 दिन का काम नहीं है। देखिए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक एक नंबर का ऊपर नीचे होगा खेल। आप अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं तो एक एक नंबर के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको बस करना क्या है, थोड़ा सा मेहनत अपने ऊपर करना है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों, हम लोग इंटरव्यू लगातार ले रहे हैं, करेंट वगैरह की क्लास जो भी क्लासेस वगैरह है प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारे संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।